अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टकाटक के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक भाई। नाजरीन, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग जिस तरह से हमारा शो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं और फेसबुक पे भी देख रहे हैं और बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं फिर आपसे दरखास्त करूंगा कि हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें ताकि हम इसको मजीद बेहतर कर सकें। क्यों हकीम साहब, मैंने सही कहा? मैं ऐसे करके रुस के गया सी तेरे प्रोग्राम तो तू नान हकीम नहीं कह जाएगा। गुस्सा नहीं करीदा यतीम साहब, गल तो सुनो। बकवास बंद कर, मेरी बाबूजी नाल गल हो रही है। वो तो मैं कह रहा, देखो जी ये एवं गुस्सा करते हैं। किस गल तो जिस दिन मैं गुस्सा कर लिया तो इन्होंने इतने नजर नहीं आना। इन्हों ये नहीं पता है कि मैं बड़ा दुश्मनदार बंदा रहा पहले। मैनू पता है तेरी इन्नी दुश्मनी रही है, हमेशा पैंटी पई ऐसी कोई एक जगह लड़ पिया, कहता कल्ला कल्ला आओ, कल्ले कल्ले ने आके मारिया। फिर कहता रल के आओ, उन्हें रल के मारा। कहता मेरे कारा आके मारो, उन्हें कारा के मारा। ऐसी कोई गल नहीं है नान छोले साहब। बकवास बंद कर बाबूजी। मैंने ना जो मेरा जिस दिन ब्याह सी ना, उन्हें मैनू निकाह खाने नान हकीम ने क्या, मैं उठ के चला गया सी। अच्छा हाँ, मैंने इस करके खाली हकीम ना क्या करो। और मैं लिहाज करना तेरा कि तू साडे मोहल्ले च बैठा है। तेन पता ही नहीं है, मेरे दादे ने ना एक टाइम च 72 बंदे मारते सीगे। गलत गल कर रहा है तू। उन्हें ना अपना एक कागज ते 72 बंदे की फोटोआं पाइया, ऐ करके मार दिया। क्या बात है, क्या स्टाइल है ये साडी दुश्मनी नू ललकार रहे ने। और मेरी बात सुनो, तुम्हारी तो ड्यूटी बड़ी सख्ती हो गई है। सख्ती है कि हफ्ता हो गया मैं घर नहीं गया है। मेरी बुढ़ी परेशान होनी है। उतो जरा चंद मेरा यार है, नगोटियां ना हो व्हाट्सएप, तो मैं इतने हफ्ता टाइम ही नहीं सी देना। पता नहीं मेरे घर का की हाल होना है। क्या मेरे नाल एवं दिमाग पागल करता रहता है। ए वाकई बहादुर बाप का बहादुर बेटा है। अच्छा, एदा प्यो ते जनाब एक बारी जंगल चला गया, कौन शेर आ गया। अच्छा, तू पूछेगा फिर मेरे प्यो ने क्या किया, ये भी पूछेगा। भाई शेर नहीं करना सी, प्यो ने थोड़ी करना। एडा वड्डा एदा प्यो सी, एडा बहादुर। एक बारी फिर शेर आ गया। अच्छा, वो आमने सामने हो गए। लोगों ने कहा लो जी बड़ी बड़ी लड़ाई हो लगी। आखिर कहना और शेरिया की हाल है, पिंडों कदों आया। हकीम साहब तुसी एवें सा नान हकीम कह, मैं सारी दुनिया बदमाशी कर देनी है। बदमाशी कर देनी मैं तो डालिया। दस देना लोगों को तू जो मुर्दे तो फलाना रात ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ कफन चोरी करके भाग ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? किन्ने कहा मैं खान दे के कर हकीम हैगा, नहीं तो तेरे वर्गे बंदे ना सरगोदियों ले लिया के भेजते ने। लीला लियांदा सी, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੰਬਾ बन गया। दुंबा बन दुंबा, तेन मैं कहना। हाय वे बीमारी पैणिया मरण जो गया टूट पैणिया घर में भुखे मारना पे आप इत्थे खलोता है। अरे बेगम इसकी मेरी बेगम किस तरह आई है? की करना वे तू इत्थे घर क्यों नहीं आंदा पिया? मेरा यार गया 2-3 दिन वास्ते, मैनू खिलार गया ते मेरा लंगोटिया यार मैं किस तरह आ जांदा घर? चूल्हे च पवे तेरा यार ते तू भी चूल्हे च पवे सड़न जो गया। अच्छा तू गल सुनो, जेडे मैं कब्रस्तान दे विच अपने सिस्टम छड्ड के आया होया, वो घर पैसे नहीं दिंदे तेनू? कुछ नहीं देंदे, कुत्ते लाल कर देई। अरे बेगम गुस्से इसकी हकीम साहब भरजाई कह रहा ना नकीमा मैं जेडी बेगम है ना, मैं दसा मैं तन मैं वो कह रहा बेगम किस तरह आई है भाई? तू ते अपना जान पाया है। तू मैनू दस तू घर आना है कि नहीं आना? मैं घर आना है, मैं क्यों नहीं घर आना बेगम? किस सदी च घर आना ही? तेरे मगरों ना किन्ने 5-6 बंदे मर गए। 5-6 मर गए? हाँ जी, मैंने तो उम्मीद सी 10-12 मरेंगे। साहब उत्थे ते रौनकां लगियां पईयां जे। ज्यादा क्यों नहीं है तू, ज्यादा क्यों नहीं? ओ हकीम साहब मैं जाना है कब्रस्तान ही सीधा जाना है, तो असिस्टेंट में तो छड्डे हुए ने। असिस्टेंट हो जा नहीं दफनाउंदे जिस तरह का तू होगा, और तू माहिर रहेगा, लोग तेरे को दफनाना पसंद करते हैं। नाल हकीम साहब बड़ा नुकसान हुंदा पिया जे।
दूसरे गोरकी दे घर देखो फल फ्रूट उस तलवा पैसे मीर तो मीर होई जांदे पे ने ओते तेरा हाँ। खाना खराब होवे केड़ियां गल्लां हाँ। मजा ले के हकीम साहब साडा ते काम है ना नान हकीम ओए चलो जी नान हकीम जीरा भी हकीम साडा ते काम है ना सान ते खुशी होनी है जिन्नियां मौतां होणगियां ओने साडी बहारां आणगियां ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਖਾ ਹकीम साहब ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ हाँ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿੱਧੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਆਹੋ ਨਾ ਹकीम साहब ਹਲੇ 5-6 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਤਿਆਰ ਪਈਆਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜਾ ਤੂੰ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹकीम साहब ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਲੋ ਹकीम साहब ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਾਓ ਹੀ ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਤੜਾ ਤੜ ਉਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਜਾਏ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਆਲੂ ਸ਼ੋਰਾ ਪੱਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ ਕਬਰ ਕੱਢੀ ਪੈਰ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਹकीम साहब ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕਾਦੀ ਲੋੜ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੜਾ ਤੜ बच्चा का कहता है अम्मी अम्मी मेरी सालगिरह आपका करनी कहती दुआ करो 5-6 मौतें हों फिर तुम्हारी सालगिरह ਤੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਹकीम साहब ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਜਾਲੀ ਹਕੀਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ छोड़ जा तेरे को मुश्क फुर्ती बोआ लग पई ਹकीम साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਆਈ ਹਾਂ ਸਮਝਾਵੋ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜੋ तू अपना दुख ना किसी मुर्दे नु जाके दस इथों चले जाओ ताड़े को तो मैनू डर लगन लग पिया एक बारी ना साडे दोस्त फौत हो गया बाबू जी अच्छा ते ਅਸੀਂ ਤਫਨਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੋਰਕਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਫਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਬਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਬਾਊ ਜੀ ਆਹੋ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੇ ਆ ਆਪ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੇਗਮ ਕਰਨ ਚੱਲਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੋ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਏਂਗੇ ਨਾ ਟੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹकीम साहब ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਚਲੀ ਜਾ ਬਿੱਜੂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀਏ ਭੈਣੇ ਚਲੀ ਜਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਚੱਲ ਤੁਰ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਹकीम साहब ਵੇਖ ਲੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਚਾਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਚੱਲ ਤੁਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ यार हकीम साहब कैसी दुनिया है ये देख रहे ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਮੀ एग्जैक्ट ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਹਾਂ नाज़रीन इनका तो ये चलता ही रहेगा सिस्टम लेकिन आज हमारे साथ बहुत प्यारे गेस्ट होंगे कि आज मेरे साथ बड़े प्यारे गेस्ट हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ होंगे ले जी देर नहीं लगाते हकीम साहब क्या ख्याल ਓਏ ਨਾਨ ਹਕੀਮ ओहो नान हकीम साहब मैं हर दफा भूल जाता हूं ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਐਨਕ ਲੁਕਾ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ठीक हो गया ਹਰ ਵਕਤ ਗੁੱਸੇ और तू बकवास बंद कर ना तेन मुर्दा दफनाना आंदा ना तेन हजामत करनी आंदी है ਹਜਾਮਤ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ हजामत करानी आंदी अपनी ना हजामत करा लेंदा ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੀਆਂ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਨੇ बकवास बंद कर हाँ तो नाज़रीन खूबसूरती तो खुदा की देन है वो भी मिल गई इनको टैलेंट वो भी खुदा की देन है लेकिन उन्होंने उस पर मेहनत की और अपना टैलेंट भी दुनिया को दिखाया नंबर मॉडल टॉप मॉडल और एक्ट्रेस मरियम अली हुसैन अस्सलाम वालेकुम बात यहीं पे खत्म नहीं होती आज हमारे साथ एक ऐसे गुलकार
जो एक तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। इतना बड़ा गाना गा दिया, करा मैं नजारा जदों ओदी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मनु सोनी सस्सी हीर दा अमीर अली। हकीम साहब, और आज तो आप देख नहीं रहे कि इनके आने से स्टूडियो रोशन रोशन हो गया। नाज की इनके लब की क्या हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। नाज की इनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ए हुण ये कल्ले हसीन नहीं रहे, इन्हां नूं वेख के लोग हसीन बन रहे हैं। थैंक यू हकीम साहब। अच्छा जी मरियम, वेलकम कि आप हमारे शो पे आई। अमीर अली साहब वेलकम सर, आप हमारे शो में आए। अमीर अली साहब ने तो ऐसा गाना गाता है कि हर बंदे नू याद है, हर बच्चे नू याद वो है। तो एक तारीख का हिस्सा बन गया है, करा मैं नजारा। तरज ही ऐसी बनी है बट साहब, क्या बात है, करा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा। वाह जी वाह अमीर अली साहब, थैंक यू। बहुत बड़ा गाना तुसी गाया ऐसे पक्के रंग नाल, क्या बात। करा मैं नजारा तेरी तस्वीर दा, पैंदा भुलेखा मैनू तेरी हमशीर। करा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा, पैंदा है भुलेखा मैनू खुसरे बशीर दा। अच्छा जी मरियम, हाँ जी पहला सवाल आपसे, जी। जब आप सेट पर आती हैं तो लोग तो काम करने की बजाय आपको ही देखते रहते हो। नहीं उन्होंने काम बदल जाता है। तो पहले वो काम ते आए ने, फिर इन्होंने देखने लग बंदे ने काम कर रहे होंगे ने। हाँ, लेकिन फिर देखना भी काम है। ये भी काम है ना, देखना इन्हों। जी बस ये है कि जब सेट पे आती हूँ, ये तो सबका प्यार है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है कि सब इतनी मोहब्बत से, मतलब नजरों में भी मोहब्बत नजर आती है, तो खुशी होती है। मॉडलिंग का आगाज कहां से किया? मैंने मॉडलिंग का आगाज किया था तकरीबन 2011 में ना, मैंने स्टार्ट किया मॉडलिंग का, और मी एंड माय वेडिंग मैगजीन से जो है ना आगाज किया। नदीम साहब के लिए हाँ, तालियां होनी चाहिए, बिल्कुल। बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे। और सर ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने इतना हसीन बना दिया ऐसा है, ही अल्लाह ने सही उनके बात हाथ में वो जो कैमरा है हाँ, वो ऐसा दिया है कि जनाब उनको भी किसी दिन इंशाल्लाह और बुलाएंगे उनके आप। साथ काम करके मतलब मैं समझती हूँ वो फैमिली की तरह एक फीलिंग आती है, मतलब फैमिली की तरह वो बाकायदा तौर पे प्रोटेक्ट भी करते सर वो दुनिया में ओरिजिनली इसी काम ऐसा के ही लिए अल्लाह मियां ने भेजे ऐसा थे। ही है। हमारे यहाँ ये हो गया है कि काम कुछ और है, हाँ। बंदे काम कुछ और कर रहे हैं। ये भी तो है ना, इन्हों ना इंसाफी कहते आ गए। इन्होंने ना इंसाफी की। हाँ हाँ, तो और क्या आ और बाऊजी इन्हों की अम्मी बड़े अच्छे फनकार से जी जी, वो तो मैं भूल ही गया, आबदा उस्मानी साहिबा का नाम लेना मुझे याद नहीं रहा। बहुत उनके लिए तालियां होनी चाहिए। आबदा जी इतनी बड़ी आर्टिस्ट माशाल्लाह। तो एक तो वो बड़ा आपको एक स्पोर्ट मतलब होगी कि मतलब वो भी अपने जमाने में बड़ी हसीन और बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। अमीर अली साहब आपकी तरफ आते हैं, आप बताएं ये गुलूकारी, मतलब एक तो इतना बड़ा घराना, नौशाद साहब के आप बेटे हैं और जिंदगी में आपने मतलब कितना कुछ तो घर से ही सीख लिया, ऐसे ही है ना? ऐसे ही कुछ सीखा नौशाद साहब से और उसके बाद आए कि फिर आपने खुद ही शुरू कर दिया। वैसे तो आप बचपन से ही गा रहे होंगे, मुझे पक्का यकीन है, बताइए। एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ कि और मेरे लिए बड़ी सादत है कि मैं नौशाद साहब का बेटा हूँ। और म्यूजिक एक ऐसी सिन्फ है कि जो सुनने से बहुत ज्यादा सीखता है इंसान। तो हमारे घर में एटमॉस्फेयर ऐसे ही था, वालिद साहब कॉम्पोजिशन करते थे, बड़े भाई वाइज अली नौशाद साहब वो उनको असिस्ट करते थे, और मैं काफी ज्यादा अपने आप को लकी भी समझता हूँ कि मेरा बड़ी शख्सियात के साथ वक्त गुजरा है। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो हमारे घर में बड़ा फ्रीक्वेंटली मेहदी हसन साहब, मैडम नूरजहां और रूना लैला जी और मुझे तो ये भी पता चला कि मैडम नूरजहां आपको गोदी में खिलाया करती थी। हाँ जी, मेरा बड़ा वक्त गुजरा है, बल्कि मेहदी हसन साहब के साथ तो बड़ी मेरी दोस्ती थी, वो मुझे छोटू कहते थे। और कई ऐसे गाने थे जो मतलब अब्बा से मिलने से पहले खान साहब घर पे आए हैं तो
मुझे कहते थे तुझे अस्थाई याद है, वो जरा बता क्या चाचा ने क्या अस्थाई बनाई है, वो जरा सुनाओ जरा क्या है। तो मैं बड़ा लकी हूँ कि मैंने ऐसे लोगों के साथ मेरी मतलब तरबियत जो है वो इन बड़ी हस्तियों के साथ। क्यों जी यकीन साहब ऐसे होता है? अन्नान हकीम साहब ये होता है काम। अभी सब थोड़ा जा उच्ची बोलो जरा। मैं क्या, मैं तो उच्ची बोल रहा, तुसी थोड़े जे कतरे पा लोगे। मैं कन्ना च कतरे पा लेना, तुसी थोड़े जे कतरे पी लो। बहुत है जो दोस्त है के पहलवान है के या देखिए ना यार, तू एहो जा है नहीं जो तेरे दोस्त है। अच्छा जी, अमीर अली साहब इतनी हसीन मॉडल आपके पास बैठी हुई है, इनके लिए कोई एक गाना तो होना चाहिए ना, थोड़ा सुनाओ तो सही। कौन सा होना चाहिए जो आपका दिल करे। आजकल आप पहले मरियम को देखते हैं। माशाल्लाह मरियम जी है मेरी खुश नसीबी है कि ये साथ में। थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप खुद अच्छी माशाल्लाह इतनी बहुत पर्सनैलिटी है इनकी और बड़ी खूब शक्ल है। और करम नजारा जदों दी तस्वीर दा, करम नजारा जदों दी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी ससीर दा, करम नजारा जदों दी तस्वीर दा, चले ओनू प्यार नाल दूर बैठा तकदा, नींदा दा खुमार पया बसदा, दिल ओदे मुकड़े दा जान मेरी कढदा, यार मेरा बादशाहे हुस्न दी जागीर दा, वाह 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 वाह, जदों दी तस्वीर दा। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा मतलब याद ऐसी कि आप किसी शो या शूटिंग पे गई हो तो कोई गैर मुतवक्का या बड़ा कोई कॉमेडी या मजाया वाकया हो गया हो, कोई अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया सुनाए, क्योंकि हमारा कॉमेडी शो है। मुझे सबसे ज्यादा फनी अपनी लाइफ का अपनी एक हरकत लगती है, और वो उसमें भी मामा मेरे साथ थी। पर कोई ऐसा इतना फनी नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत फनी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं प्लेन में मतलब सफर कर रही थी। तो वो प्लेन में बैठ तो गई मैं, और उसके बाद मैं देखना शुरू हो गई कि सब सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं। तो वो जो ना, It was your first travel. हाँ फर्स्ट ट्रेवल था। तो ना वो सीट बेल्ट, अब मैं कंफ्यूज होके तब तक अपनी मम्मा को भी नहीं बता रही कि मम्मा आप ही मुझे हेल्प कर दो, आपने तो इतने ट्रेवल किए, आप ही कर दो। सिर्फ वो अपनी कचाई मैंने अपने अंदर रखी हुई थी और मैं कोशिश करी। माँ थी, वो पहचान गई, तो उन्होंने खुद ही सीट बेल्ट पकड़ के कहती बेटा ऐसे लगाते हैं, पूछ लेते हैं, अगर नहीं पता चलता तो पूछ लेते हैं। तो वो मुझे कभी कभी मैं खुद सोचती हूँ कि यार ये इस टाइप की बेवकूफों वाली हरकतें मैंने खुद की नहीं है। ये सबके साथ होता है। हाँ, ये हाँ फर्स्ट ट्रेवल जो होता है वो ऐसा ही होता है। कुछ होता है, लेकिन कईयों को तो फिर भी मैं समटाइम वो ग्रिप नहीं मिल पाती, आपको नहीं लगता। हाँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि पहली बारी जिथे भी कोई बैठे ना याद नहीं बाबूजी, जो तुसी पहली बारी ट्रेन च बैठे सी ते हनेरा एकदम छागा डर गया ते नहीं करके खिंचिया ते एक औरत ने मारी चपेट पे मेरी गुत्त खिंचन दे। और जैसे हकीम साहब पहली बारी जहाज बैठे ने नान टिक्की वाले लभन लग पे। हाय हाय बड़ा मजा आता जहाज बैठ। मैं हमेशा जहाज अगे आके बैठना पायलट के नाल। अमीर अली साहब आप किसी मतलब रिकॉर्डिंग पे गए या किसी शो पे गए, कोई मजेदार वाकया कोई आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया जो यादगार बन गया हो कि हमेशा आप उसको याद करते हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो फ्लाइट से ही आपने जिक्र किया तो वाकया याद मुझे आया एक कि मैं यूरोप टूर पे था, तो वहाँ की फ्लाइट्स KLM और वो जो उधर की लोकल्स कई, तो उसके अंदर ज्यादातर जो मेन्यूज होते हैं वो बंद और इस टाइप की चीजें जो हम लोग इतना फ्रीक्वेंटली तो नहीं ना खाते। तो मैं अक गया था वो खा खा के। वापसी ਦੇ ਉੱਤੇ दुबई तो साड़ी कनेक्टिंग फ्लाइट सी PIA ओके ते उन PIA ਦੇ अंदर बड़े हैं तो मैं बिरयानी की स्मेल आई है। हाय हाय। मैं कहा यार
वो एयर होस्टेस सामने फ्रेम में मेरे, मैं कहा वो मुझे लग रहा है कि आपने देख का ढक्कन खोला। कहती कौन सी देख? मैं कहा बिरयानी की बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, मैं तो बंद खा खा के परेशान हो गए, अक गए हूँ, मुझे थोड़ी सी ला दो प्लेट। कहते हैं ठहर जाए। तो ये एक वाकया है। तो बिरयानी बहरहाल उन्होंने सबसे पहले मुझे ही सर्व की, ये बड़ी मेरी गुड लक है। अच्छा, हाँ ये आप कभी नहीं भूलेंगे। जहाज च बैठा, अच्छा, उतरिया ते मैं पूछा हाँ भाई कैसा माहौल सी? कहना जी बिल्कुल घरेलू। मैं की मतलब कहना ना घर की इज्जत है ना उत्ते इज्जत। आप बहरी जहाज च बैठा, लोगों ने पूछा बहरी जहाज च किस तरह बैठ गया? कहता बूटी पी ली है जी। अच्छा जी, मरियम, खाने से याद आया, एक मॉडल अपने आप को फिट रखने के लिए जाहिर है कुर्बानी तो देती है भी। ऐसा ही है। फूड के बारे में आपका क्या ख्याल है? फूडी है, नहीं है, क्या है? बहुत फूडी हूँ, अच्छा। बहुत ज्यादा। मतलब खाना मैं समझती हूँ कि एक होता है ना कंट्रोल, जब तक तो काम करती रही हूँ तब तो बहुत अपने आप को मेंटेन किया है, लेकिन और उस टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि तब कुछ भी खा लेती थी, लगता नहीं था। और अब बच्चों के बाद में मुझे इतना हो गया कि यानी कि मतलब भूख तो वैसे ही लगती है, फूडी भी वैसी क्रेविंग होती है, लेकिन बस खाना अब लगता है पानी भी लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ना बेस्ट चीज जो है ना वो है खाने। खाना सबसे बेस्ट खानी चीज। आर्टिस्ट फूडी फूडी दी पंजाबी की हुंदी है चस्कोरी। चस्कोरी में चस्कोरी है हर मॉडल जिन्नियां चस्कोरियां हुंदियां ना को घट ही होएगी, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं होता कि खा जाएगी। वो सब फेवरेट फूड कौन सा है? दाल चावल। दाल चावल, दाल चावल ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको सब कुछ खा लेता हूँ। धनिया गोश्त, धनिया गोश्त, करेले गोश्त। आई एम नॉट मीट लवर, मतलब खा लेते हैं, गोश्त भी अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादातर जो है ना ये दाल चावल मुझे भी बहुत पसंद है। ये चस्कोरी में आता है हकीम साहब दाल चावल? एहो जी चस्कोरी, और दाल चौल जरा खा रहा उस तो वड्डा चस्कोरा पीड़ा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਦਵਾਣੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। हमारे घरों में अमूमन कश्मीरियों के घरों में शाम को तो पकने बल्कि स्पेशली मुझे वाकया याद है, भट्ट जी ने मुझे घर पे बुलाया, दावत की, और मसर चावल भाभी ने इतने आउटस्टैंडिंग बनाए। अच्छा, वो मुझे हमेशा, मैं आपको याद, आप मुझे बिल्कुल याद, लेकिन आपने उसके बाद कभी भी नहीं ऐसा दोबारा और एक बारी खुआ के पछताऊंगा है। आपके नजदीक मरियम एक अच्छी मॉडल के अंदर 3 कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? मेरे नजदीक एक तो सबसे मेन चीज है, पर्सनैलिटी इंसान की बहुत मैटर करती है। मतलब मैं समझती हूँ कि एक लुक, एक प्रॉपर, वरना मॉडलिंग में तो आप अगर देखें तो बेचारी मॉडल्स को तो जिस तरह का सिर्फ डिजाइनर्स ने अपने लिहाज से एक लुक दी होती है, वो तो बेचारी नजर ही नहीं आती। ठीक है, लेकिन एक मॉडल बनने के लिए, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, मॉडल है, मैं उनका नाम नहीं लेता। नहीं भी ना, नहीं तो बहुत जुतियां पहन ली। ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता है? मैं खा चुके। अच्छा, तो वो मैं उसको एक दफा मिला बड़ा करीब से, हमारी बड़ी गपशप हुई। अगली दफा मैंने उससे फिर पूछा आप कौन है, उसने फिर बताया कि वो हम पिछली दफा थे। तो फिर तीसरी दफा मैं मिला हूं, तो आपकी बात ठीक है कि ये मेकअप जो है ना, मैं यकीन करेंगे मैं चौथी दफा भी उसको नहीं पहचान सका कि ये बुरी औरत है। ऐसा ही है ना? तो ये एक बात है। अब बताइए, मेकअप की गलती तो सही की थी बाबू जी। हाँ, पिछले दिन की शादी हुई है, सुबह नू जरा दूल्हा मियां ना वो नुकरानी दे मगर पै गया कि तू मेरी बीवी दे जेवर पा लाया गए। लड़ाई शुरू हो गई। वो कैसे? आखिर वो दूल्हा दी अम्मी कह रही है बेटे इधर आओ, ये तुम्हारी बीवी है, इसने मुंह धो दिया। लो जी, तुसी बहुत अच्छी गल की। इस गल ते तुहाडा बोस्की दा कफन बनदा है। इतना मजा आ रहा है, तू भी बकवास कर रहा है। अच्छा जी, अमीन अली साहब, एक सिंगर में कौन सी 3 खसूसियात होनी चाहिए? सिंगर के लिए तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है ना वो उसके वोकल प्लेट है, वोकल कॉर्ड्स, एंड दैट इज फ्रॉम गॉड। यस, मतलब सिंगर जो होता है वो पैदाइशी होता है, नहीं तो नहीं होता। नहीं तो नहीं ऐसा ही होता। है। वैसे तो आजकल
हर कोई सिंगर बन रहा है, कंप्यूटर गा रहा है। अब तो कोई मसला ही हाँ, लेकिन लाइव अगर कहीं गाना पड़े तो फिर वो आपके लिए जरूरी है कि आपके अंदर वो चीज हो। हाँ, मतलब वो अगर बिल्ट इन अगर आपके अंदर नहीं है तो वो आप जितने मर्जी रियाज, जितनी मर्जी एक्सरसाइजेस कर लें, वो ठीक नहीं हो सकता। अगर अंदर है वो वोकल प्लेट जो अल्लाह की तरफ से जो सुर अता होते हैं, हाँ। जो बड़े खास लोगों को होते हैं, मैं ये समझता हूँ बड़े खास लोग होते हैं जिनको अल्लाह सुर गला अच्छा देता है, वो पॉलिश हो सकते हैं सिर्फ रियाज से, बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर नहीं है वो नहीं हो सकता। एक तो ये सबसे बड़ी चीज है। फिर दूसरी बात है लबो लहजा, और तीसरी सबसे बड़ी बात है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन अगर आपकी गायकी में नहीं है तो वो गाना आपका किसी की फीलिंग को कैप्चर नहीं कर सकता, किसी की रूह के अंदर नहीं जा सकता। तो एक्सप्रेशंस ऐसी चीजें जो कानों के थ्रू डायरेक्ट दिल में उतर जाते हैं। सुर, एक्सप्रेशन, लबो लहजे, ये तीनों चीजें मिलती हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो नाज़रीन, बहुत सी बातें भी और भी हैं, और जनाब आज हमारा पूरा स्टूडियो रोशन है, इतने कीमती लोग मेरे पास आज मेहमान हैं। मरियम अली हुसैन है हमारे साथ, अमीर अली साहब है हमारे साथ, और इनसे दिल की बातें हो रही हैं और मजे की बातें हो रही हैं। स्टूडियो रोशन है जी, मेहमाना देना जी जी, क्या बत्तियां बुझा, फिर क्यों बिल पहुंच गया? यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी वजह से सारी लाइटें जल रही हैं। हाँ, क्यों ना। मरियम, सवाल मेरा ये है कि क्या मॉडलिंग फन है या पेशा है? अच्छा, बड़ा बारीक सा फर्क है दोनों में। मैं समझती हूँ अगर वैसे देखा जाए तो दोनों चीजों में ही, कईयों के लिए फन है, कईयों के लिए पेशा है। अच्छा, क्योंकि कई फन के तौर पे से लेते हैं, और कई, मैं समझती हूँ कईयों को शौक कुछ और होता है, लेकिन वो बेचारे आ गए मॉडलिंग में तो उनको मॉडलिंग में वो कर लिया लोगों ने। एक ऐसा होना नहीं चाहिए था, सच्ची बात करूंगा कि आपके साथ एक ऐसा इंसिडेंट जो हुआ होना नहीं चाहिए था। इतनी हसीन लड़की, और आफ्ताब इकबाल साहब भी जो एक बड़े नाम थे, उनको ऐसा करना तो नहीं चाहिए था। और मैं खैर इस सवाल पे बड़ी बहस हो चुकी है दुनिया के अंदर। उसके बाद क्या आपने अपने फन को जारी रखा हुआ है? क्या कर रही हैं आजकल? अब तो दोबारा से आगाज किए इंशाल्लाह, देखिए अल्लाह पाक खैर करे। क्योंकि जब शादी हुई थी तो काम छोड़ दिया था, एक ब्रेक हो गई थी। मर्द ये जुल्म करता है, जब एक औरत काम कर रही है, सुपर क्लास पे बैठी हुई है, उसको शादी उससे कर ली, फिर छोड़ दिया। ठीक है, माशरे में तो लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग से आप दूर हो जाएं तो बेहतर है कि कम से कम एक इज्जत का रिश्ता जो है ना वो बरकरार रहना चाहिए। मियाँ बीवी होते हैं, ठीक है, और नहीं बनी, कईयों के बड़े बड़े अरसे बाद भी लोग छोड़ जाते हैं, और कईयों को तो लोग ऐसे टाइम पे छोड़ के जाते हैं जब किसी का पीछे कुछ होता भी नहीं, कि बंदा कहे कि ये बंदा कुछ कर भी सकता है। तो हमारी राहें जुदा जरूर हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जुदा हुई हैं कि जिसमें हम एक दूसरे के लिए कभी ना कभी कुछ गलत कहा है। और समझती हूँ, मैं भी ये समझती हूँ कि जिस तरह होने की कोई वजह नहीं थी ना, इस तरह खत्म होने की भी कोई खास वजह कोई नहीं। खास वजह नहीं। हाँ जी। कितनी देर ये शादी रही आप? माशाल्लाह 5 साल। 5 साल। हाँ जी। तो बस ये है कि जिंदगी में जो पूरा टाइम पीरियड जो चला, अब तो बच्चे हैं, बच्चों को देख कितना अच्छा वो टाइम गुजर जाता है उनकी चीजों में, उनके नहीं, जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर इंसान की प्रायोरिटी भी तो बदल जाती है ना। मतलब जिंदगी आप एक काम करने वाली ऐसा ही है जो है, हाँ जी। और वो अब बच्चे भी साथ संभाल रही है, वो काम भी कर रही है, तो थोड़ा मुश्किल तो होता होगा। बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि पहले तो जाहिर सी बात है, जब काम किया तो सिर्फ अपनी टेंशन होती थी कि यार जाना है, काम किया, जितने दिन भी नहीं आए घर, पता होता था कि अपना काम कर रहे हैं। अब ये होता है कि जाने से भी पहले कोई भी काम है तो ये सोचना पड़ता है कि यार बच्चों की तो कोई मसरूफियत नहीं, उनका स्कूल तो नहीं है, ये तो नहीं है, कुछ डिस्टर्ब उनका तो नहीं हो रहा। तो ये एक पूरी जिम्मेदारी है, बस अल्लाह पूरी करता है। अल्लाह ही पूरी करता है। आप शादी कैसे- जदों मियां बीवी एक दूसरे का सहारा बन जाना, उदों नहीं छड़ना चाहिए, है ना। हाँ, बच्चों की वजह से नहीं छोड़ना। भाई हुण तो एक दूसरे का सहारा बन गए, हाँ, एक दूसरे के नाल मिल गए, बच्चे हो जब और जिंदगियां साथ शामिल हो जाती हैं। हाँ। साहब, अमीर अली, कैसी जा रही है तुम्हारी शादी? कैसी जा रही है? कैसी जिंदगी है? शुक्र है अल्लाह का जी। मियाँ बीवी मतलब दोनों पार्ट हैं, एक लाइक व्हील की तरह। तो शादी से बहुत सारे मसाइल हल होते हैं, और मैं तो बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि मैं शादी के बाद
हालांकि करम नज़ारा से पहले मैंने कुछ 70 गाने गाए हैं, उसमें भी कुछ हिट हुए थे, लेकिन ब्लॉकबस्टर जिसको ज़बान ज़दे आम जो गाना हुआ वो करम नज़ारा। 97 में मेरी शादी हुई और 98 में करम नज़ारा मेरी बेटी पैदा हुई, तो करम नज़ारा चूड़ियाँ रिलीज हुई है और ब्लॉकबस्टर आपके सामने ही है। आजकल फिर वायरल हुआ हुआ है। आजकल फिर वायरल हुआ हुआ। हाँ सर जी, आप तो एक वो लकी इंसान है कि आपके पास तो म्यूजिक की लेगेसी है और इतना हिट स्कोर है, सिर्फ क्योंकि अब नशाद साहब के भी गाने आपके ही गाने हैं ना, मतलब वो एक जायदाद है। हाँ, बिल्कुल। वो आपको ट्रांसफर हो गई है। जी जी। ऐसा गाना नशाद साहब ने बनाया और नशाद साहब को लॉन्च जिस बंदे ने किया उसने नौशाद साहब के मुकाबले में लॉन्च किया। नौशाद साहब ने टाइम नहीं दिया एक डायरेक्टर को, तो उसने कहा अच्छा मैं तुझे नया नशाद बना के दिखाता हूं, तो और उन्होंने प्रूव किया। सर इंडिया में इतना काम, इतना बड़ा, सर जरा याद करते हैं नौशाद साहब को भी। नक्शद साहब थे डायरेक्टर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो नौशाद साहब से म्यूजिक लेना चाह रहे थे। नौशाद साहब बहुत हिट आदमी थे उस दौर के और बहुत बड़े आदमी, उन्होंने जो भी काम किया वो बहुत बड़ा किया, तो वो नहीं टाइम दे पा रहे थे, तो नक्शद साहब का थोड़ा सा मीटर आउट हो, उन्होंने कहा यार ये तो दे ही नहीं। सीधी तैसी। मेरे फादर जो है उनका एक्चुअल जो नाम है वो शौकत अली है जी। तो वो उस टाइम असिस्ट करते थे मास्टर गुलाम हैदर साहब को, और फिल्में भी 2-4 कर ली थी। मतलब ये पार्टीशन से पहले की बात है, मतलब 1944 में शायद उनकी पहली मूवी थी, 44-45 में। तो नक्शा साहब ने कहा कि भाई शौकत मियां आज से आप नाशाद हैं। नाशाद मतलब ये फिल्मी नाम है, तो यार नाशाद का मतलब तो नाखुश है, ये कैसा आपने नाम मेरा रख रहे हैं आप? कहते हैं यार ये फिल्मी नाम रख दिया मैंने और अब तुम मेरी फिल्म कर रहे हो। जबरदस्त और जबरदस्त। फिर वो याद करते हैं नशाद सबको याद करते हैं, जरा देखें क्या क्या स्कोर है उनका, जरा सुनाए सर कोई थोड़ा सा मेडले थोड़ा सा हो। हाँ मेडलिन अभी ये 4 नवंबर को अलहमरा आर्ट काउंसिल ने जी बिल्कुल ट्रिब्यूट हुआ। ट्रिब्यूट टू लेजेंड्स के सिलसिले में एक प्रोग्राम है जो अनवर रफी साहब और उनकी वाइफ नजीर अली साहब की बेटी है वो शाजिया अली बाजी, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया और बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। उसके अंदर नाशाद साहब का भी ट्रिब्यूट था जो बहुत ही जबरदस्त बड़ा सुपर। मैंने उसमें शिरकत मैंने वो सुना प्रोग्राम और वहां पे बल्कि मैंने वो मेडले भी जरा वो मेडले थोड़ा सा हमें भी सुनाए सर। ये झुकी झुकी निगाहें हाँ तुम्हें सलाम कर लूं, ये झुकी झुकी निगाहें तुम्हें सलाम कर लूं, यही अपनी सुबह कर लूं, यही अपनी शाम कर लूं, खुदा करे मोहब्बत में ये मकाम आए, उनका ही तस्वुर है महफिल के तन्हाई, उनका ही तस्वुर है, मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना, मैं सदाए जिंदगी हूँ, मुझे ढूंढे ले ज़माना, जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना, रफ्ता रफ्ता वो हस्ती का सामा हो गए, आप कहो हम आपको भूल जाए, हम इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए। अल्लाह नशाद साहब को जन्नत में आला मुकाम पे रखे, क्योंकि उन्होंने हमें भी
आला गाने दिए हैं, आला म्यूजिक दिया है, और ये एक सरमाया है हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का। अच्छा जी, अपना लोग तो बड़ा आसान समझते हैं मॉडलिंग को कि ये तो बड़ा कोई काम ही नहीं है, बस मेकअप किया कर लिया। क्या इसका भी कोई रियाज होता है? नहीं, प्रैक्टिस होती है हर चीज की। मतलब प्रैक्टिस के बगैर तो आप कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज है, एक्टिंग है, मॉडलिंग है, डांस है, सिंगिंग है, प्रैक्टिस है। और जब आप रैंप पे लोग वैसे देख के तो वाकई आसान समझते हैं, लेकिन वो जो कई किलों के हिसाब से ड्रेसेस होते हैं ना, एक पूरी लुक के साथ, और आपने देखा ही होगा मॉडल्स का बेचारियों का कितना वजन होता है, इतने सारे लोगों के अंदर आना और वो एक कॉन्फिडेंस, ठीक है, और एक जगह अपनी नजर को टिका के आप आ रहे हो, और आप अपनी ड्रेस जितना मर्जी आपने हैवी पहना हुआ है, लोग आपको सिर्फ देख के कहते हैं कि वो तो लोगों की वैसे भी आदत आपको पता होती है कि जज कर लेते हैं कि नहीं जी ये तो कोई काम नहीं है, तो ये नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है मॉडलिंग। अब आओ जी, चेहरे दे एक्सप्रेशन दे नाल ड्रेस नु दिखा देना, हाँ। कोई मामूली गल नहीं। मतलब ये सब चीजें, और एक जो नजर होती है ना कैमरे की तरफ देखना, बड़े बड़े लोगों को कैमरा जब नजर आता है ना, तो उनसे किया नहीं जाता। नहीं होता तो और एक आप कैमरे की आंख में आंख डाल के देख रहे हो कि मतलब उसको बता रहे हो कि मैं भी कुछ हूँ। आप क्या कर रही हैं आजकल? क्या हो रहा है बताइए। आजकल हो रहा है ये कि बस अब तो What is new in your life? इंशाल्लाह कुछ वीडियो सॉन्ग्स वगैरह जिनकी तैयारी चल रही है। ओके, मेरा भी एक वीडियो एज ए मॉडल। अरे वाह, ये तो कमाल है, प्रिविलेज मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप माशाल्लाह सीनियर हैं, और आपका जो काम है माशाल्लाह क्या बात है, आप ऐसी हसीन आवाज है ऐसा अमीर ही। अली की, और ये तो क्या मतलब कहने। गाना बहुत सुना है मैंने, बहुत सुना, और खैर किसने नहीं सुना। बल्कि मैं तो फिल्म की भी ऑफर करने वाला हूँ। अरे साझे प्रोग्राम अमीर अली कैसे फायदे उठा रहा है हमारे। साझे प्रोग्राम की एडवांस दे जो रहा है। डिजर्व करता है उसको आना चाहिए आगे। और नहीं नहीं, डेफिनेट आप इसी काम के लिए बनी Thank you. और आपको ये काम करना चाहिए, और हमारी दुआ है जनाब के अल्लाह बहुत मियां सी दुआएं बस चाहिए आपको मुझे। दिन दुगनी रात चुगनी मरियम, तरक्की। you are eligible and Bao, you are alien. अच्छा जी, अमीर अली साहब, अब आप बताइए कि अब आप क्या नया नया कर रहे हैं, बताइए कुछ। तो अभी एक अपकमिंग मूवी है शान साहब की, उसका नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया उन्होंने, लेकिन आ रही है। उसके अंदर मेरा गाना है, वो बहुत अच्छा है। एक OST भी है, एक नवीन नाशाद का, मेरा भतीजा है एज यू नो, तो उनका भी है। और कुछ 8-10 गाने आ रहे हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट जो है वो मैं इनके साथ भी करना चाहूंगा इंशाल्लाह। बल्कि काफी 2-3 एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे आपके साथ, ठीक है, और कोशिश करनी है कि आपने फौरन जवाब देना है। हील्स या जोगर? हील्स या जॉगर्स? हील्स। देसी लिबास या वेस्टर्न? देसी। देसी। हाँ, एक मॉडल को तो मतलब उसके लिए तो फिर मॉडल के लिए तो कोई भी लिबास अगर वो देखा जाए तो फिर तो लिबास अपनी लाइटिंग है उनकी भाई देसी। रैंप वॉक या फोटोशूट? फोटोशूट। फोटोशूट ज्यादा पसंद। हाँ। और कौन सा कैमरामैन पसंद है? नदीम। 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 अच्छा, गर्मियों का शूट या सर्दियों? सर्दियों क्योंकि गर्मी में वो बड़े बड़े लिबास। इवन कि नदीम हमेशा जब भी मैंने इनके साथ काम किया ना, तो वो मुझे ये कहते होते थे कि मरियम के ना जो पैसे इसको मिलते हैं ना, उसमें से पैसे काटा करो, कि ये पहली मॉडल है जिसको दिसंबर में भी पसीने आ रहे थे, इससे टिश्यू के डब्बे में। अच्छा जी, फेवरेट फैशन सिटी? कोई खास नहीं? कोई खास नहीं। अच्छा, अगर आप मॉडल ना होती तो क्या? मैं वैसे मैंने मॉडलिंग भी, एक्टिंग भी, परफॉर्मेंसेस भी, होस्टिंग भी, सारा कुछ कर लिया। मुझे लगता है कि मैं मॉडल ना होती तो फिर मुझे एयर होस्टेस बनना चाहिए था। क्योंकि फील्ड के तो सारे काम करने जी तुसी हकीम ना होंगे तो मुदारी होना सर। आपसे भी रैपिड फायर है क्या? चोरी के बाद जॉगर या स्लीपर? दूसरा सवाल, सख्त गर्मी में कांजी या सत्तू? दो कड़े। वो जवाब ही दे, कड़े दे मुंह वाले। वक्त बड़ी जालिम चीज है? हाँ जी, आखिर वक्त आ गया। अगर मैं जो चाहूं भी तो चाहत के सिवा कुछ भी नहीं। ओए होए, वक्त ठहरा है
न ठहरेगा किसी की खातिर, ये तो दरिया है बदस्तूर बहा जाएगा, इसको आता ही नहीं कुछ भी गुजरने के क्या बात है। तो आज का भी हमारा वक्त जनाब पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया। मरियम और अमीर अली, कोई मैसेज देना चाहें अवाम को? मैं तो अवाम को एक ही मैसेज देती हूँ, और मेरे ख्याल से मैंने अपने हर इंटरव्यू में एक ही मैसेज दिया कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज को देखें। मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज अगर आपको पसंद नहीं आती तो प्लीज उस पर बुरे कमेंट्स ना किया करें, लोगों की दिल आजारी मत करें, क्योंकि आपकी वजह से ही हम स्टार भी हैं, और जो आप बातें कहते हैं वो हमें बहुत फील भी होती है। मतलब अगर आपको नहीं पसंद तो ये सोशल मीडिया का दौर है, आप एक सेकंड में आगे कर सकते हैं, आप कोई नई चॉइस पे जा सकते हैं, लेकिन प्लीज लोगों को बुरा कहना बंद कर दें। बहुत अच्छा मैसेज, ये बड़ा जरूरी, बड़ा जरूरी। अमीर अली साहब, मैं ये समझता हूं कि नेगेटिविटी तलाश नहीं करनी चाहिए शख्सियात में से। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें तो हर इंसान में होती हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जो अच्छाइयां हैं जिस इंसान के अंदर वो उसको जरा बढ़ावा ज्यादा दें, उसको देखें, तो नेगेटिविटी खुद ही कम होती जाएगी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो पे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।